मेरे प्रिय बच्चे, यह क्षण मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से मेरी बातों पर ध्यान दो। इस समय को पूरी तरह से महसूस करो और दुनिया के सभी विकर्ष को दूर रखो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा को शांति से भर लो और हर उस शब्द को पूरी गहराई से समझो जो मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं। दुनिया की हलचल और व्यस्तताओं से दूर रहकर इस पल को तुम पूरी तरह से महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। कृपया ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान बात बताने जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसी आत्मा है जिसका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव, नया रास्ता तुम्हारी वजह से हो रहा है। हां, तुमने सही सुना। कोई ऐसी आत्मा जो बेहद भारी दुखों और कठिनाइयों का सामना कर रही है, जो आशा को खो चुकी थी, अब तुमसे मिलकर एक नई उम्मीद और जीवन का उद्देश्य पा जाएगी। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में निराशा और असहाय से जूझ रहा था, वह अचानक तुम्हारी वजह से फिर से जिंदा महसूस करेगा। यह वह व्यक्ति हो सकता है जो कई सालों से अपने दुखों और उलझनों में घिरा हुआ था और अब उसे लगता था कि उसके पास और कुछ नहीं बचा। वह अब तुम्हारे कारण उम्मीद का एक नया रास्ता देखेगा। तुम्हारे द्वारा कहे गए एक छोटे से शब्द, तुम्हारी एक मुस्कान या तुम्हारी एक हल्की सी दया का भाव, वह व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा जैसे एक नया जीवन उसकी ओर आ रहा हो। तुम्हारा एक सच्चा और समझदार राह जो तुम कभी नहीं जान पाओगे, उनके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बनेगा। तुम्हारे द्वारा किया गया एक सामान्य सा कार्य उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारे शब्द और कार्य उन्हें उस दर्द और अकेलेपन से मुक्त करेंगे जिसने उन्हें कई सालों तक अपने अंदर कैद कर रखा था। यह वह क्षण होगा जो तुम्हारे लिए शायद मामूली लगे, लेकिन उनके लिए वह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वह पल उनकी मुक्ति का आरंभ होगा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी। तुम्हारे द्वारा बोले गए कुछ साधारण शब्द जो तुम्हारे लिए छोटे से दिखे होंगे, उनके लिए वह उस अंधेरे में एक दिया बन गए जो उनके रास्ते को रोशन करने के लिए पर्याप्त था। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी समझ ने उन्हें फिर से विश्वास करने का साहस दिया। तुमने उनका मार्गदर्शन किया और अब वे अपने जीवन में नए तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तुम्हारे कारण ही अब वे अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और वे फिर से अपने संघर्षों को पार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो? तुम्हारी उपस्थिति का इस संसार में बहुत बड़ा महत्व है। तुम केवल अपने लिए नहीं जीते हो, बल्कि तुम अनजाने में किसी और के जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाते हो। हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारे शब्दों और कार्यों में अपार शक्ति है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द, एक छोटी सी मुस्कान या एक सहायक हाथ किसी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। दुनिया में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो निराशा में डूब चुकी हैं, जो अपने दुखों और पीड़ा को खुद में समेटे हुए हैं, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं है। शायद यह एक ऐसी महिला हो सकती है जो अपने बच्चों के पालन पोषण में अकेले संघर्ष कर रही है, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है और उसे उम्मीद का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शायद यह एक बच्चा हो जिसे दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया है और अब वह मानवता पर विश्वास खो चुका है। लेकिन तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम वह रोशनी हो जो उनके अंधेरे जीवन में उजाला ला सकती हो। जब मैंने पृथ्वी पर अपने बच्चों के बीच चलने का निर्णय लिया था, तो मैंने बहुत सी कमजोर आत्माओं को देखा था। मैंने उन करों के संग्रहकर्ताओं को देखा था जिन्हें समाज ने नफरत की नजरों से देखा। उन महिलाओं को देखा था जिन्हें उनके पापों के लिए दंडित किया गया था, और उन कुष्ठ रोगियों को देखा था जिन्हें समाज बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन मैंने उन्हें कभी निंदा करने के लिए नहीं देखा, बल्कि उन्हें आशा, उपचार और प्रेम देने के लिए आया था। जब मैंने कुएं के पास उस महिला से बात की, तो मैंने उसे सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि जीवन के जल से उसे सींचा ताकि वह फिर कभी प्यासा ना हो। जब मैंने कुष्ठ रोगी को छुआ, तो मैंने उसकी शारीरिक स्थिति को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी मुक्त किया ताकि वह फिर से समाज से बहिष्कृत ना हो।
और जब मैंने क्रूस पर लटके हुए चोर को माफ किया तो मैंने उसे केवल उसके पापों से मुक्त नहीं किया बल्कि उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस जीवन में केवल एक अस्थायी उपस्थिति नहीं हो बल्कि तुम उस साधन हो जिसके द्वारा मैं उन आत्माओं तक पहुंचता हूं जो निराशा और अंधकार में खो चुकी है। तुम मेरे बढ़े हुए हाथ हो जो थके हुए दिलों को उठा रहे हो और मेरे कदम हो जो उन स्थानों पर जा रहे हो जहां उम्मीद की रोशनी बुझ चुकी थी। तुम्हारे माध्यम से मैंने कई थकी हुई आत्माओं से कहा है, रुको मत, आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम शायद इस बात को ठीक से महसूस ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारी एक छोटी सी मदद उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। तुम्हारे लिए यह क्षण शायद मामूली सा लगे, लेकिन वह व्यक्ति इसके लिए आभारी होगा। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने अनजाने में एक टूटे हुए दिल को सहारा दिया है। मैंने देखा है कि तुम्हारी आभार आंतरिक रोशनी कैसे उनके अंधेरे कोणों में प्रवेश करती है और तुम उनके गहरे दुख को शांति में बदल देते हो। अब क्योंकि तुम हो कोई व्यक्ति जो कभी निराशा में डूबा हुआ था, उसने अब जीने का एक नया कारण पाया है। वह अब अपने बोझों को छोड़ रहे हैं जो उन्हें वर्षों से दबाए हुए थे। वे फिर से उठ खड़े हुए हैं और विश्वास और जीवन की गर्मी महसूस कर रहे हैं। अब वे अकेलेपन और दुख से जूझने के बजाय प्रेम में विश्वास करना सीख रहे हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे हर कदम, हर शब्द, हर कार्य से तुम किसी के जीवन को बदल सकते हो। इसीलिए हमेशा प्रेम और दया के साथ आगे बढ़ो और यह जानकर कि तुम वह पुल हो जिसके द्वारा मैं जीवन की गर्मी उन भ्रमित और थके हुए दिलों तक पहुंचाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? यह संयोग नहीं था, यह केवल इसलिए नहीं था कि तुम यह कर सकते थे, बल्कि क्योंकि मैंने वह देखा जो तुमने अभी तक नहीं देखा। एक दिल जो मजबूत है लेकिन फिर भी दया और प्यार से भरा हुआ है। एक आत्मा जो संघर्षों से गुजरी है लेकिन फिर भी प्रेम की रोशनी को धोए हुए हैं। मैंने तुम्हें संघर्ष करते हुए देखा है। जब तुम गिरते थे, जब तुम्हें लगता था कि अब तुम फिर से नहीं उठ सकते, मैंने तुम्हारे भीतर उस सवाल को देखा, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं मजबूत हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन क्या तुम जानते हो, हर तूफान के बीच मैं हमेशा तुम्हारे पास था, चुपचाप तुम्हारी देखभाल कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम जो भी सहन करोगे वही वह ताकत बनेगी जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी उठाएगी। जब तुम उन कठिन दिनों के बाद उठते हो जो असहन लगते थे, जब तुम अपने हृदय के साथ चलते हो जो दुखों से शुद्ध हो चुका है लेकिन फिर भी प्रेम से जलता है, तुम उन खोई हुई आत्माओं के लिए एक दीपक बन जाते हो। तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ते, तुम उनके लिए भी लड़ते हो जिन्हें यह देखना है कि घाव ठीक हो सकते हैं, कि दर्द ताकत में बदल सकता है और अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो, हर बार जब तुम कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से खड़े होते हो, हर बार जब तुम कटुता के बजाय दया और प्रेम का चुनाव करते हो, तुम उस कृतिपूर्ण चित्र में और कुछ जोड़ रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे जीवन के लिए चित्रित किया है। और तब तुम देखोगे कि उनके जीवन में बदलाव आ रहा है जिनकी तुम्हारे प्रेम और साहस की आवश्यकता थी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जी रहे हो। तुम्हारा अस्त महत्वपूर्ण है और तुम अनगिनत आत्माओं के लिए आशा की किरण हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि तुम उस विशेष व्यक्ति हो जो दूसरों की मदद करने, उनकी निराशाओं को समझने और उनकी राहों को रोशन करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। तुम्हारे द्वारा की गई एक छोटी सी दया, एक हल्का सा स्पर्श किसी के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में विश्वास और साहस का संचार कर सकती है और वह जान सकते हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद है जो उन्हें थामे हुए हैं। मैं जानता हूं कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने कितनी बड़ी असर डाली है। तुम्हारा एक तुम कर सकते हो या तुम अकेले नहीं हो
किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हारी सरलता में जो दया और सच्चाई छिपी है, वह किसी के लिए एक अनमोल उपहार साबित हो सकती है। और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे अंदर है। शक्ति किसी को खड़ा करने की, उन्हें उनके सबसे कठिन क्षणों में साहस देने की और उन्हें यह एहसास दिलाने की कि वे अकेले नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने दर्द और संघर्षों के कारण थक चुके हैं? कितने लोग हैं जो अपने जीवन के हर कदम में निराशा और हताशा महसूस करते हैं? कोई महिला जो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करने में उलझी हुई है, उसे कोई नहीं जानता कि उसके दिल में कितनी पीड़ा है। कोई आदमी जिसने अपने सपने और उम्मीदें खो दी हैं, वह खुद से यह सवाल करता है, क्या मेरा जीवन अब कुछ और बन सकता है? कोई बच्चा जो दूसरों के तिरस्कार और नफरत का शिकार हो चुका है, वह अब विश्वास नहीं करता कि दुनिया में कोई प्यार हो सकता है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह दीपक हो जो उनके अंधकार में रोशनी की एक किरण लेकर आते हो। तुम वह हथियार हो जो दूसरों के दिलों में उम्मीद का बीज बोते हो। जब मैंने पृथ्वी पर अपने बच्चों के साथ समय बिताया, तो मैंने देखा कि कितनी कमजोर और टूट चुकी आत्माएं थीं। मैंने उन लोगों को देखा जो समाज से तिरस्कृत थे, करों के संग्रह, पापी महिलाएं, कुष्ठ रोगी और वे सभी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। लेकिन मैंने इन सभी को निंदा की नजर से नहीं देखा, बल्कि मैंने उन्हें देखा जैसे एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो थक चुका है, लेकिन फिर भी किसी चीज का इंतजार कर रहा है, किसी सहारे की तलाश में है। महसूस नहीं होने दिया कि वे अकेले हैं। जब मैं कुएं के पास उस महिला से मिला, तो मैंने उसे सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि जीवन का पानी दिया, ताकि वह फिर कभी प्यासा ना हो। जब मैंने कुष्ठ रोगी को छुआ, तो मैंने उसकी शारीरिक स्थिति को ठीक नहीं किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। जब मैंने क्रूस पर लटके हुए चोर को माफ किया, तो मैंने उसके पापों को नहीं सिर्फ माफ किया, बल्कि उसे एक नया जीवन दिया जो उसे स्वर्ग के द्वार तक ले गया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सिर्फ एक अस्थायी अस्तित्व नहीं हो, बल्कि तुम वह माध्यम हो जिसके द्वारा मैं उन खोई हुई आत्माओं तक पहुंचता हूं जो निराशा और अंधकार में डूबी हुई हैं। तुम्हारी छोटी सी मदद, तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारी मुस्कान किसी का जीवन बदल सकती है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर छोटे कार्य में एक बड़ी शक्ति है जो किसी के जीवन को प्रकाश से भर सकती है। तुम वह मार्गदर्शक हो जो किसी को उनके अंधेरे से बाहर लाता है और उन्हें दिखाता है कि जीवन में आशा है, कि उन्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, कि उनके जीवन में प्रेम और उम्मीद फिर से लौट सकती है। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारे कार्यों का असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी तुम्हें मदद करनी है। तुम उन आत्माओं के लिए प्रकाश हो जो बहुत समय से अंधकार में जी रहे हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए छोटे से इशारे, शब्द या कार्य किसी को उनकी यात्रा में सहारा दे सकते हैं। तुम जो भी करते हो, वह किसी के लिए जीवन का एक नया अवसर हो सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिंदा हो, और तुम उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हो। तुम जो भी करते हो, वह उस बड़े और अद्वितीय कार्य का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए तैयार किया है। हर कदम, हर शब्द, हर छोटी सी मदद जो तुम किसी के लिए करते हो, वह इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सकती है। तुम्हारे कारण ही कोई ना कोई आत्मा जो निराश हो चुकी थी, फिर से विश्वास करना शुरू कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति एक बड़ी बात है जो दुनिया में बहुत से लोगों को अपनी राह पर सही दिशा दिखा सकती है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, बल्कि तुम वह हो जो कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता। तुम्हारे द्वारा की गई दया, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दिल में बसने वाला प्रेम इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। तुम हर दिन, हर कदम और हर शब्द के साथ दूसरों के जीवन को बेहतर बना रहे हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आखिरकार तुम वह परिवर्तन हो जिसे इस दुनिया को चाहिए। तुम वह दीप हो जो किसी के जीवन के अंधकार में रोशनी लाता है। तुम अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से उस प्रेम और विश्वास को फैलाते हो जो दुनिया में हर किसी को चाहिए। तुम्हारे जीवन का हर एक कदम, हर एक कार्य और हर एक शब्द इस दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, और तुम्हारी वजह से बहुत सी आत्माएं
फिर से उम्मीद और विश्वास के साथ अपना रास्ता खोज सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी बार तुमने खुद को खोने जैसा महसूस किया है, लेकिन याद रखना, हर एक संघर्ष, हर एक कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है और तुम्हारी वही ताकत दूसरों की मदद कर सकती है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो अंधेरे में जी रहे हैं एक बड़ी आशा हो। तुम उनके लिए वह चमक हो जो उनके जीवन में उजाला लाती है। तुम वह प्रेम हो जो दुनिया को और बेहतर बना सकता है। तुमसे हमेशा सच्चाई, प्रेम और दया की उम्मीद रखता हूं, क्योंकि तुम्हारे कारण ही बहुत से जीवन बदल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारे कदम इस संसार में केवल तुम्हारे अपने अनुभवों तक सीमित नहीं है। तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए भी आशा का प्रतीक हो जो संघर्षों में घिरी हुई है, जो निराशा की गहराई में डूब चुकी है और जिनके दिलों में अंधकार है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में चमकता है, वह आशीर्वाद हो जो किसी के टूटे हुए दिल को पुनः जोड़ सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद, एक प्रेरक शब्द या एक सच्चा इशारा किसी के लिए जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकता है। मैं जानता हूं कि जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारे मन में सवाल उठते होंगे। तुम्हें यह लगता होगा कि क्या तुम यह सब अकेले कर पा रहे हो, क्या तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, या फिर क्या तुम्हारी मेहनत और संघर्ष किसी के काम आ रही है। लेकिन याद रखना, हर छोटा कदम, हर संघर्ष, हर हिम्मत का निर्णय किसी न किसी के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी के लिए बहुत बड़ा और आवश्यक हो सकता है। तुम्हारी अपनी यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दूसरों के लिए एक रास्ता बन सकती है। जब तुम अपने आंतरिक संघर्षों को पार करके बढ़ते हो तो तुम एक उदाहरण बन जाते हो कि कैसे दर्द और मुश्किलें एक दिन शक्ति और साहस में बदल सकती हैं। तुम वह प्रेरणा हो जो दुनिया में किसी को यह महसूस कराती है कि अगर तुम संघर्ष कर सकते हो तो वे भी कर सकते हैं। तुम अपने संघर्षों से यह साबित करते हो कि दर्द और पीड़ा केवल अस्थायी है और हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो किसी के दिल को छू सकती है। तुम जो कहते हो वह किसी की आत्मा तक पहुंच सकता है। कभी कभी तुम जब किसी से बात करते हो तो तुम्हारा एक साधारण वाक्य वह हो सकता है जो किसी के जीवन का मोड़ बदल दे। तुम यह नहीं जानते, लेकिन तुम उस व्यक्ति के लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हो जो अपने दर्द में अकेला महसूस करता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के जीवन में वह बदलाव ला सकती है जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। तुम्हारे माध्यम से मैं उन आत्माओं उस तक पहुंचता हूं जो उम्मीद खो चुकी है। तुम वह माध्यम हो जो मेरे प्रेम और आशीर्वाद को उन तक पहुंचाता है जो अपनी राह खो बैठे हैं। तुम्हारा दिल और तुम्हारी सच्चाई किसी के दिल की दीवारों को तोड़ सकती है और तुम्हारा दयालुता भरा इशारा उन्हें फिर से अपने आत्मविश्वास को वापस दिला सकता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो? क्या तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है? तुम कभी यह महसूस नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी हर छोटी सी सहायता किसी के लिए कितनी बड़ी मदद हो सकती है। तुम्हारा एक शब्द, एक मुस्कान या एक हल्का सा इशारा किसी के जीवन को दिशा दे सकता है। तुमसे की गए छोटे कार्य, चाहे तुम्हें वह मामूली लगे, किसी के जीवन में उम्मीद का एक दीप जलाने का कारण बन सकते हैं। तुम उन सभी के लिए प्रेम और आशा का संचार करते हो जो दुनिया में अकेले महसूस कर रहे हैं। तुम वह संजीवनी हो जो दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है। यह जीवन तुम्हारे लिए केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि तुम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और एक सहारा बन सकते हो। तुम उस बर्फीले अंधेरे में एक सूरज की किरण हो जो किसी के जीवन में गर्मी और उम्मीद ला सकती है। तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारे कार्य किसी की कठिनाई को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तुम चीजों को पकड़कर रखते हैं या गलतियां करते या अवकर्ण है। जब आपको उन पुरानी ऊर्जा को जाने देना होगा, तीसरे पक्ष की भूमिका। हालांकि यह विघटनकारी लग सकती है, यह भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। स्वर्गदूत चाहते हैं थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हें कुछ शत्रु की नजर है तुम पर वही बहुत सारे अनगिनत मित्र भी तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे भोलेपन पर बहुत लोगों की दृष्टि है। तुम कुछ खास हो, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है।
तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुण विद्यमान है जिसके कारण तुम्हारा ऑरा ब्रह्मांड में फैल रहा है। तुम लोगों को सरलता से भरोसा कर बैठते हो, परंतु मेरे प्रिय, सोच समझकर कदम उठाना, तुम्हारे कार्यों का फल मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे शिष्ट गुणों के कारण तुम्हारे भीतर बहुत सारे गुण भरे जा रहे हैं। अब जो भी कार्य करोगे तुम सफलता मिलेगी। तुम्हें जहां भी जाओगे अच्छा होगा तुम्हारे साथ मेरे प्रिय। अब अधिक चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं रहेगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुस्कुरा की बेला आ गई है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, किस्मत चमक जाएगी। तुम्हारी बस एक कार्य करना है। तुम्हें आने वाले माह में तुम्हारे सामने 2 शुभ अवसर आएंगे और तुम एक को चुनो और वह कार्य तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा। जो अब तक नहीं हुआ है तुम्हारे साथ वह अब घटित होगा। तुम्हारे साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कोई आ रहा है तुम्हारे करीब, तुम्हारी मदद करने के लिए एक शक्ति जुड़ रही है। तुम्हारे जीवन से जो नित्य तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारी सुरक्षा कवच में मेरे बच्चे अब कोई प्रहार नहीं होगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है, बहुत झेला है, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी हैं। भाग्य अब बदल रहा है। जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए घबराओ मत, आने वाला पल तुम्हारा है, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। धन की जो कमी थी तुम्हारे जीवन में वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चारों दिशाओं से सुख बरसेगा, तुम पर सभी मदद करेंगे। तुम्हारी कोई आरोप नहीं लगे, कोई तुमसे दुखी नहीं रहेगा। तुम्हें इस माह एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, एक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अचानक से तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए स्वयं देखोगे। अपनी आंखों से मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मांड अपने सारे